अंश सभी के सामने खड़े होकर धन्यवाद करता है और कहता है, आप सब ने मेरे इस रिश्ते को अपनाया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो इसी खुशी में प्रार्थना से सॉरी भी बोलता है, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा प्यार आने वाले बच्चे से करने वाला है। ये बातें सुनकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और लीला अंश को गले से लगा लेती है। अनुपमा भी काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है, तू मेरे समर का ही अंश है। अनुपमा को अंश पर गर्व होता है। तभी अनुपमा कहती है, मुझे प्रार्थना की गोद भराई में जरूर बुलाना। इसके बाद तीनों बहनें अंश को गले लगाकर कहती हैं, तू दुनिया का सबसे बेस्ट भाई और फ्रेंड दोनों है। तभी अंश मजाकिया अंदाज में कहता है, मुझे पता है तुम लोग मुझ पर मस्का लगा रहे हो क्योंकि राखी आने वाली है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि इनका प्यार और खुशियां ऐसे ही बनाए रखना। लीला मेहंदी की रस्म शुरू करने के लिए कहती है। इसी बीच अनुपमा को अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। अनुपमा दरवाजे की तरफ जाती है और एक डंडे से उस आदमी को पीटने ही वाली होती है। तभी वो आदमी बताता है कि वो रिपोर्टर है और मीडिया के लिए फोटो खींचने आया था। अनुपमा गुस्से में कहती है कि किसी के घर में ऐसे छुपके से फोटो लेना गलत है, तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए थी। वो उसे भगा देती है। अनुपमा सोच लेती है कि उसे गौतम से भी सावधान रहना होगा, वो कोई नई साजिश कर सकता है। दूसरी तरफ मोटिबा पराग से कहती है कि बच्चे उनकी बातों के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके मना करने के बावजूद भी सब शाह हाउस चले गए। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। गौतम मौका पाकर उनको अनुपमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अनुपमा ने कोठारी परिवार की बेटी के कैरेक्टर को बिगाड़ा है। तभी पराग गौतम पर गुस्सा करता है और कहता है कि आप हमारे घर की बहू बेटियों पर उंगली कैसे उठा रहे हैं, दोबारा ऐसा किया तो हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। गौतम डर जाता है। मोटिबा हैरान होती है। गौतम रोने का नाटक करते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा प्रार्थना को बताती है कि उसे सिर्फ शगुन की मेहंदी लगेगी, क्योंकि गर्भवती महिला को मेहंदी नहीं लगाई जाती, ये सेफ नहीं है। लीला सबको डांस करने के लिए कहती है। इसके बाद अनुपमा डांस शुरू करती है। राही नाराज होती है तो प्रेम राही को लेकर जाता है और डांस करना शुरू करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। इसके बाद सभी एक साथ झूमने लगते हैं। अनुपमा, राही, प्रेम, अंश और प्रार्थना साथ में डांस करते हैं। इसी बीच मनोहर जी आते हैं और सबको देखकर खुश होते हैं। अनुपमा और राही मनोहर जी का आशीर्वाद लेने जाती हैं और वो दोनों को आशीर्वाद देते हैं। इसी बीच सरिता को कॉल आता है और वो किसी से बात करने लगती है। डांस पूरा होता है, तभी प्रार्थना की मेहंदी खराब हो जाती है। प्रार्थना बेचैन हो जाती है और कहती है कि शादी की पहली रस्म में ही मेहंदी का खराब हो जाना तो अपशगुन है। अनुपमा प्रार्थना को शांत करती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ है। हथेली पर लगी मेहंदी इतनी गहरी भी नहीं रहती कि उसके खराब होने से किस्मत भी खराब हो जाए। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना की मेहंदी को ठीक करती है और कहती है कि बिगड़ी हुई चीजों को वापस सही करना ही गृहस्थी है, इसलिए चिंता मत करो। प्रार्थना खुश होती है और अनुपमा के गले लग जाती है। लीला सबको खाना खाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ मोटिबा पराग से कहती है कि वो इस तरह दामाद का अपमान नहीं कर सकता, उनकी इज्जत करनी चाहिए। पराग कहता है, अब वो हमारा दामाद नहीं है, वो उस लायक नहीं है। मोटिबा कहती है, वो अब भी हमारा बिजनेस संभाल रहा है, हम उसे गलत नहीं कह सकते। पराग कहता है, गौतम को बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके पर्सनल रिश्तों में दखल देना चाहिए। गौतम ये सब सुन रहा होता है। मोटिबा कहती है, जमाई जी की वजह से ही आज हमारा बिजनेस इस मुकाम पर है। प्रार्थना को शादी के बाद अपनी गलती का एहसास होगा, वो वापस आएगी। वो कहती है, प्रार्थना की दूसरी शादी नहीं चलेगी जैसे अनुपमा की नहीं चली। गौतम खुश होता है। पराग कहता है, लोग अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं और आप प्रार्थना को बद्दुआ दे रही हो, ये सही नहीं है। मोटिबा कहती है, एक दिन प्रार्थना वापस आकर जमाई जी से माफी मांगेगी। ये कहकर वो चली जाती है। गौतम खुश होता है और सोचता है, मैं इस घर में और प्रार्थना की कुंडली में परमानेंट विराजमान हूँ। अंश और अनुपमा कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ राही अनुपमा को जसप्रीत और भारती के साथ खुश देखकर जलन महसूस करती है। उसकी आंखों में गुस्सा है। प्रेम सबके लिए जूस लेकर आता है। इसी बीच पाखी राही को जसप्रीत और भारती के खिलाफ भड़काती है कि मम्मी रिश्तों का रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से ढूंढ लेती है, इन्हें तुम्हारी और माही की जगह ये दोनों मिल गई हैं। पाखी कहती हैं, ये भारती और जसप्रीत ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे ये मम्मी की सगी बेटियां हों। राही को जलन होती है और वो सोचती है, मेरी शादी में मम्मी को मेहंदी लगवाने के लिए समय ही नहीं था और अंश की शादी ये आराम से एंजॉय कर रही है, ये कैसा इंसाफ है।
इसके बाद राही अपनी टीम से कहती है कि अंश और प्रार्थना की शादी में हम एक स्पेशल डांस करते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि हम क्या चीज हैं। जसप्रीत कहती है, दुनिया से तुम्हारा मतलब हमसे है ना, मैदान में आओ, हम भी दिखा देंगे कि हम क्या चीज हैं। अनुपमा परेशान होती है। इसके बाद जसप्रीत और राही डांस करना शुरू करती हैं। तोशु वीडियो बनाते हुए सोचता है, बहुत अच्छा, मुझे यही मसाला चाहिए, मेरा कंटेंट बन रहा है। जसप्रीत और राही साथ में डांस करती है और दोनों अपनी टीम के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। सब उन्हें देखकर थोड़ा परेशान होते हैं। इसी बीच अनुपमा आती है और सबके साथ डांस करती है। अनुपमा और राही एक साथ डांस करती है। अनुपमा दोनों टीम को एक साथ डांस करवाती है, जिससे तोशु हैरान रह जाता है। इसी बीच पाखी सोचती है, मम्मी को अपनी टीम पर बहुत घमंड है, अब मैं मम्मी को और इन चोल वालों को ज्यादा नहीं झेलूंगी। इधर सब खुश होते हैं। अनुपमा सबको आराम करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ तोशु सरिता को एक आदमी से बात करते हुए देखता है। वो उसे सामान दे रही होती है। तोशु उसकी वीडियो बना लेता है। तोशु हैरान होता है और जाने लगता है। तभी वो पाखी से टकराता है। तोशु पाखी को वीडियो दिखाता है तो पाखी खुश होती है। पाखी उसे अपना प्लान बताती है और कहती है कि वो ये बात किसी को न बताए, वरना मेरा प्लान फेल हो जाएगा। इसके बाद प्रार्थना अपने कमरे में आती है तो पाखी कहती है, प्रार्थना का डायमंड वाला नेकलेस कहाँ है, वो दिख नहीं रहा है। सभी परेशान हो जाते हैं। राही सबको नेकलेस ढूंढने के लिए कहती है। सभी ढूंढने लगते हैं। पाखी कहती है, कहीं ये नेकलेस चोरी तो नहीं हो गया। राही कहती है, घर से कौन चोरी करेगा। पाखी कहती है, अगर हमें नहीं मिल रहा है इसका मतलब चोरी ही हुआ है। दूसरी तरफ सरिता सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। सभी खुश होते हैं। सरिता अनुपमा को खाने के लिए कहती है। अनुपमा उसे काम नहीं करने के लिए कहती है। सरिता कहती है, तुम्हारा परिवार हमारा परिवार है। तभी पाखी आकर कहती है, अगर ऐसा है तो अपने ही परिवार में चोरी कौन करता है। सभी हैरान होते हैं। पाखी बताती है कि प्रार्थना का नेकलेस गायब हो गया है, वो नहीं मिल रहा है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। किंजल कहती है, हमने सब जगह देखा लेकिन हमें नहीं मिला। बाबूजी कहते हैं, बाहर से तो कोई आया भी नहीं, फिर कैसे चोरी हो गया। पाखी कहती है, इसका मतलब घर में से ही किसी ने चुराया है। अनुपमा उसे साफ साफ बोलने के लिए कहती है। पाखी तोशु को वीडियो बनाने का इशारा करती है। वो सरिता पर इल्जाम लगाती है और कहती है कि चोरी इसी ने की है। सरिता हैरान हो जाती है। अनुपमा भी चौंक जाती है। जसप्रीत गुस्से में कहती है, सरिता को चोर बोला तो ऐसी थप्पड़ मारूंगी कि तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। पाखी कहती है, चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या पुलिस कहेंगे। जसप्रीत कहती है, सरिता चोरी नहीं कर सकती, वो ऐसी नहीं है। दोनों में बहस होती है तो अनुपमा दोनों को चुप कराती है और पाखी से कहती है कि क्या तुम्हें होश है कि तुम क्या बोल रही हो। प्रार्थना कहती है, नेकलेस नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि सरिता ने चुराया है। पाखी सरिता को पुलिस बुलाने की धमकी देती है। अनुपमा को पाखी पर गुस्सा आता है और वो कहती है, सब कुछ अच्छा हो रहा है तो तुम लोग उसे अच्छा क्यों नहीं रहने देते, हमेशा तमाशा क्यों करते हो। अनुपमा पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, मैं अपनी टीम को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सब ईमानदार हैं। पाखी कहती हैं, आप कभी नहीं बदल सकती, आप हमेशा बाहर वालों का ही साथ देंगी। अनुपमा कहती है, तुम भी हमेशा गलत का ही साथ दोगी, हमेशा सच के खिलाफ ही खड़ी रहोगी। पाखी और अनुपमा एक दूसरे पर गुस्सा करती हैं। तभी राही पाखी से कहती है, मैं आपके साथ हूँ। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सरिता दुखी होकर अपनी सफाई देती है और अनुपमा कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पाखी अनुपमा को सरिता की वीडियो दिखाती है। राही कहती है कि जब ये बात बाहर जाएगी तो तुम सब डांस कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। सरिता फोन करके उस आदमी को बुलाती है और पाखी उसका सामान चेक करती है तो सभी चौंक जाते हैं। आपको क्या लगता है, चोरी किसने की है?